नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, कल जो है आप लोग का 26 तारीख है और कल आपका जो है मैथ का जो है यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। जी हाँ, आपको पता ही होगा क्लास 10th का जो है मैथ का कल एग्ज़ाम होने वाला है ना। और ये जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसी का हूबहू जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इसको कर लेते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो आप एग्ज़ाम में आसानी से बना के आएंगे। ठीक है, चलिए मैं अब बात करता हूँ कि करके कैसे आपको जो है कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कितना क्वेश्चन रहेगा, है ना। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि 1 से लेकर के जो 100 तक है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से कि आपको 50 करना है। कितना करना है? 50 जो है आपको यहाँ पे करना है। अगर आप इसको कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी कहता हूँ आपका जो एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। ये हूबहू क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है। ये जो है ओरिजिनल क्वेश्चन है, हूबहू आपको जो है कि दिखा दिया। देखिए पेज 24 एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन, आपको कहीं कुछ एकदम निश्चिंत होकर रहना है। ओरिजिनल क्वेश्चन है, आपको हूबहू आएगा। आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, आप कहेंगे सर आप जो है कि बल्ले बल्ले हो गया मेरा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि करिए क्वेश्चन को, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या कह रहा है, अपरिमेय नहीं कह रहा, परिमेय कह रहा है। आज मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, एकदम जो है कि शॉर्ट फॉर्म में खींचेंगे, यानी कि ABC करके आपको टिक लगाते जाएंगे और आप इसको ध्यान से देखिएगा और जो है एग्जाम में आप यही जो है कि करके आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कि यहाँ पे क्या करेंगे कि कौन परिमेय संख्या, यहाँ हो जाएगा आपका √1/√4, है ना। इसका जो है C इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे यदि m पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2m+1, ये इसका डी आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर में आते हैं। 3 में क्या कर रहा है, 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत पूछ रहा है। देखिए मैं इसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, बता रहा हूँ। और आप बोलेंगे तो पार्ट बाय पार्ट आपको ला दूंगा, जैसे वीडियो का पार्ट 1, यानी कि आज 15 क्वेश्चन उठा रहे हैं अभी, फिर 15 क्वेश्चन उठाएंगे, फिर 15 क्वेश्चन उठाएंगे, फिर 15 क्वेश्चन, आपको 50 क्वेश्चन करवा देंगे। आपको 50 क्वेश्चन जो ईजी क्वेश्चन होगा 50 क्वेश्चन करवा देंगे। इसमें से आपको ये भी बता देंगे कि कौन बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ पे बता देंगे, है ना। जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो है कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पे शांत पूछ रहा है, जब यहाँ पे शांत की बात हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर 70/80। ध्यान रखिएगा, शांत का बात कर रहा है। देखिए चलिए 4 नंबर आते हैं। 4 नंबर क्या करा, 0.87 किसके इक्वल में है, तो ये हो जाएगा 79/90 के इक्वल में। C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नीचे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि अगर 540 यानी 540 = 2x × 3y प्लस इंटू 5z हो तो x + y - z = क्या होगा। इसका आंसर आपको रसगुल्ला हो जाएगा 5 नंबर का। 5 नंबर का आपका A का 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 4 हो जाएगा। 6 में आते हैं आप, है ना। 6 में से आए तो 6 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में जो कौन अपरिमेय संख्या, वहाँ परिमेय पूछ रहा था। फर्स्ट नंबर यहाँ जो है यहाँ परिमेय पूछ रहा था, कहाँ पे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे परिमेय जो आपको यहाँ परिमेय पूछ रहा था, कहाँ पे, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे पहला नंबर में परिमेय पूछ रहा था। देखिए यहाँ पे आपको जो है ये परिमेय पूछ रहा था। ठीक है, अब वहाँ पे जो है अभी आपको क्या पूछ रहा है, अपरिमेय पूछ रहा है, अपरिमेय पूछ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या है, तो आपको जो यहाँ बताना होगा कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 नंबर का आपका आंसर D, यानी कि 10√10/100 ये आपका अपरिमेय संख्या है। 7 नंबर में आते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये 7 नंबर है। 7 नंबर में आपका हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा B, आंसर हो जाएगा 1, है ना। चलिए अब आते हैं आगे। 8 नंबर। 8 नंबर क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे 182 है तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना लघुत्तम समापवर्तक का है, ये एलसीएम का है और एचसीएफ का। ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, है क्या। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, मुझे किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत का बात कर रहा है, वहाँ अशांत था, सॉरी वहाँ शांत था, यहाँ शांत का बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका 9 नंबर जो है यहाँ पे D हो जाएगा, क्या हो जाएगा D, 13/441। ये जो है अशांत है ना। शांत अशांत तो आप पढ़ ही होंगे, है ना। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में क्या कह रहा है, यदि P बराबर ABQ है A4B, जहाँ P और Q घनात्मक पूर्णांक था, ये भी अभाज्य संख्या है, तो PQ का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए ये इसमें यहाँ पे भी एलसीएम का बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है PQ वगैरह का दिया हुआ है, मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर 10 नंबर का ये हो जाएगा रसगुल्ला C, यानी कि ये आपका यहाँ पे जो है C हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा A4B B4 3। ठीक है, अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 में क्या कर रहा है, 11 में कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य है, कौन सा युग्म जो है जोड़ा जो है सह अभाज्य है। तो यहाँ पे जो है 11 का जो है यहाँ पे B हो जाएगा, क्या हो जाएगा B, 9 × 16 जो है यहाँ पे सह अभाज्य है। चलिए 12 का क्वेश्चन देखते हैं। 12 में क्या कह रहा है, 12 में कह रहा है, देखिए यहाँ पे 12 में कह रहा है
0.3125 को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन 0.3125 को जो है किसके रूप में लिखा जाएगा, तो 12 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कितना रूप में लिखा जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5/16 के रूप में इसको लिखा जाएगा। चलिए 13 का बात कर रहे हैं, लेते हैं 13 में कह निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, बहुपद पूछ रहा है, बहुत सारा पद, बहुपद मतलब बहुत सारा पद जिसमें है वही बहुपद है, आपको पता ही होगा, चार भी पढ़े होंगे आप लोग, है ना। चलिए 13 का जो है सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। चलिए अब बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, बहुपद x+3 का होल स्क्वायर x³ - 8 का घात है। याद रखिएगा VVI क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक, एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में घात वाला क्वेश्चन 100% आएगा, एग्जाम में भी घात वाला क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे 14 का जो है, 14 का क्या होगा, 14 का आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रसगुल्ला 5, क्या हो जाएगा 5, है ना। आप जल्दी 15 में चलते हैं। 15 का क्या कह रहा है, बहुपद 2x² - 6 से शून्यंक। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्यक वाला क्वेश्चन 100% पूछता है। बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक में जो आपको शून्यक वाला हो गया, घात वाला हो गया, परिमय हो गया, अपरिमय हो गया, एक नंबर देखिए परिमय संख्या, ठीक है, ये पूछेगा ही आपको, है ना, ये परिमय संख्या आपको पूछेगा ही, है ना, घात पूछेगा ही, घात पूछेगा, दूसरा अपरिमय पूछेगा, अपरिमय भी पूछेगा, है ना। ये देखिए ये सारा जितना अभी बता रहे हैं सब पूछेगा। इस टाइप का जो है कि मान पूछ लेगा आपका, पी/क्यू का मान पूछ लेगा, पी/क्यू का मान पूछ लेगा, है ना। ये सारा जो अभी बता रहे हैं ये जो आपको 100% पूछेगा। चलिए यहाँ 15 नंबर बात कर लेते हैं, 2x² - 6 का जो है किसका शून्यंक है, तो यहाँ √3/3 का ये आंसर हो जाएगा, √3/3 का यहाँ पे शून्यंक है, ठीक है। तो इसका जो है डिटेल में अगर बात करते हैं तो जो है कि इसका √3/3 शून्यंक निकल के यहाँ जो एग्जाम जब बनाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा। देखिए ये 15 क्वेश्चन आज हम लिए हैं, अगर आप बोलिएगा तो पार्ट बाय पार्ट जो है कि आपको यहाँ पे 1 2 3 4 करके दे देंगे, है ना। ये हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा तो आप आगे कमेंट कर सकते हैं, सर देखिए आप जो है पढ़ाएं कमेंट में, जो है कि आपका हूबहू क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये हूबहू क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप बोलिएगा तो हम पार्ट बाय पार्ट करके 50 क्वेश्चन आपको जो है कि 50 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, और जो है कि 100 में से 50 क्वेश्चन आप करके आइएगा, फिर आप पार आपका है, कोई दिक्कत नहीं, आँख बंद करके आइएगा, एकदम आँख बंद करके लिखिएगा कि नहीं सर ये जो है इतना इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। इसलिए जो कि ABC का डायरेक्ट जो है कि यहाँ पे हम करवाए हैं, ABC कर दिए हैं डायरेक्ट, कि ABC का कोई एक्सप्लेन नहीं किए ताकि वीडियो लंबा ना बने, है ना। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को जो है कि बेस्ट ऑफ लक, और अगर आप बोलिएगा तो कमेंट कीजिएगा तो हम नेक्स्ट पार्ट इसको जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे, कल सुबह आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगी। चलिए बाय।